नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोहा छंद के बारे में। ठीक है, तो दोहा छंद की सबसे बड़ी बात है ये सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सॉरी, हमने सोरठा छंद पढ़ा था। सोरठा छंद में अपने एक बात पढ़ी थी कि ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है ना, सोरठा दोहा का उल्टा होता है, तो इसका मतलब दोहा सोरठा का उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और उल्टे का मतलब भी मैंने बताया था कि उसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये उल्टा हुआ, तो इसका मतलब इसके विषम चरणों में 11-11 हैं और सम चरणों में कितनी है, 13-13 है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कितनी होती है, 11 मात्राएं होती है। ठीक है, अगली बात यह है कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्या होती है, यति होती है, यानी विराम, रुका जाता है, चरण के अंत में रुका जाता है। ठीक है और एक और ये नियम है कि विषम जो चरण होते हैं उनके अंत में जगन आना वर्जित है। वर्जित का मतलब निषेध है। जगन का मतलब हो गया जय भान। जगन हम समझते हैं जय भान, ये सूत्र होता है इसका जभान। इसका मतलब ये हो गया एक लघु एक गुरु एक लघु आना क्या है, निषेध। लेकिन ये निषेध है। और दूसरी बात ये बताई है कि सम चरणों के अंत में क्या आना चाहिए, लघु आना अनिवार्य है। विषम चरणों के अंत में लघु नहीं आना चाहिए, कहने मतलब जबान यानी जगन नहीं आना चाहिए। और सम चरणों के अंत में क्या आना चाहिए, लघु वर्ण आना चाहिए। ठीक है, और सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। तुक का मतलब क्या हो गया कि समान वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे समचरण, हम लास्ट के जो समचरण होते हैं, ये समचरण है, ये समचरण है, दोनों में खोए होए, इसमें छिटकाए और जाए, दोनों में क्या मिल रही है, तुक मिल रही है। तो सबसे पहला नियम हम लेके चलेंगे, तो उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्ण लगाने पड़ेंगे, मात्रा की गिनती करनी पड़ेगी। मात्रा की गिनती करते हैं, 2 4 6 8 10 11 और 2 13। पहले चरण में 13 है यानी विषम चरण है, 1 2 4 6 8 10 11, और दूसरे में 11 यानी सम चरण है। अब देखेंगे तीसरे में 2 3 4 4 2 6 8 9 10 10 11 और 2 13, 2 3 4 6 8 10 11। अपना नियम पूरा हो रहा है। पहले चरण में यानी विषम चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में कितनी है, 13 मात्राएं। तीसरा चरण है उसमें भी क्या है, 13 मात्राएं। तीसरे दूसरे और चौथे में कितनी है, 11 मात्राएं। तो अर्धसम्मात्रिक हो गया अभी आधा, कहने का मतलब जिसके समचरणों में मात्राएं समान होती है, विषम में समान होती है, और अर्धसम्मात्रिक छंद है। पहला नियम हमारा पूर्ति हो रहा है। दूसरे में ये बताया कि विषम चरणों में 13 और 11 वो भी पूरा हो रहा है। अब हम देखेंगे यति, प्रत्येक चरण के अंत में ये यति है। पहला चरण है उसके अंत में यति है, दूसरे चरण के अंत में यति है, तीसरे के भी अंत में और चौथे के भी अंत में। प्रत्येक चरण के अंत में यति हो गई, ये भी क्लियर है। अब क्या होता है, विषम चरण के अंत में जगण यानी लघु गुरु लघु आना, और विषम चरण होते हैं ये। तो इसमें देखो गुरु लघु गुरु आया है, लघु गुरु लघु नहीं आया है, यानी अंत में गुरु आया, लघु नहीं आया। ठीक है, और सम चरणों के विषम चरणों के अंत में लघु आना अनिवार्य है। यहां भी लघु है, यहां भी क्या है, लघु है। यहां भी देख लेना लघु है, यहां भी लघु है। ठीक है, और यहां देखो गुरु है, यहां भी गुरु है। तो अपने सारे के सारे नियम है जो इससे क्या है, पूरे हो रहे हैं। ये है अपना दोहा छंद। ये नीचे जो आपको उदाहरण लिखाया है बिल्कुल सरल है। दोहा छंद के उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे, बचपन से ही आप कबीरदास के, रहीमदास के दोहे पढ़ते आए हैं, तो उन दोहों में से आप उदाहरण लेकर के इस पे मात्रा लगाकर ट्राई कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई समस्या अगर आ रही है तो आप बता सकते हो मुझे। अब हम पढ़ेंगे कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद क्या है, एक तो विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक क्यों है कि इसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा होती है। दूसरा हम कह सकते हैं संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद क्यों है कि इसमें क्या होता है, 2 छंद होते हैं, यानी एक दोहा छंद है और एक रोला छंद। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने रोला और उलाला आपको पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था कि रोला और उलाला आपके स्वतंत्र रूप से नहीं लगते, लेकिन वो कुंडलिया और आपके इसमें छप्पे में काम आएंगे। ठीक है, तो ये दोहा रोला से बना है, वो उलाला रोला से बनता है। तो इसमें क्या है, दोहा छंद, इस दोहा छंद के नियम लगेंगे और रोला छंद के नियम लगेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरी इसमें क्या है, प्रथम 2 चरण जो होते हैं दोहा के, और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं, रोला के होते हैं। यानी प्रथम 2 पंक्तियां वो दोहा की होती हैं,
अंतिम 4 पंक्तियां वो रोला की होती है। और इसमें दोहा का जो अंतिम चरण है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जैसे ये देख लो, यहां पर ये दोहा का अंतिम चरण है, तहां बचावे अंग, और यहां ये जो रोला का प्रथम चरण था वहां पर दोहरा हुआ है इसका, ठीक है ना। इसमें बताया था कि पहले जो पहली 2 पंक्तियां वो किसकी होंगी, दोहा की होंगी। ये 2 पंक्तियां दोहा की हैं, लेकिन ये 4 चरण है दोहा के। कुंडलियां के 2 ही चरण गिने जाएंगे, लेकिन यहाँ दोहा के 4 चरण है। तो दोहा का अंतिम चरण है वो रोला के प्रथम में दोहराया जाता है, ठीक है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है और उसी पर क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे देखो, लाठी से आरंभ हुआ है और लाठी से क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। प्रत्येक जो नियम है वो बारीकी से समझेंगे। अभी हमने देखा कि विषम मात्रिक छंद है, ये संयुक्त छंद है क्योंकि दोहा और रोला से बना है। इसके प्रथम 2 जो चरण होते हैं वो दोहा के होते हैं, अंतिम 4 किसके होते हैं, रोला के होते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि रोला का दोहा के अंतिम चरण का रोला के प्रथम चरण में क्या होता है, दोहराव होता है, और जिस शब्द से ये शुरू होता है उसी शब्द पर क्या होता है, इसका अंत होता है। ये 5 इसके नियम हैं वो याद। उसके बाद देखो, अब मात्रा लगा लेते हैं अपने दोहा और की, लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 7 8 9 10 11 और 2 13। दोहा में ये होता है, विषम चरणों में 13 मात्राएं आती हैं और सम चरणों में कितनी आती हैं, 11। 3 2 5 6 7 7 2 9 9 और 1 10, यानी 3 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 11, सॉरी ये 11 मात्राएं होगी। यानी विषम चरणों सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, सम में विषम में 13 होती है, ठीक है। तो ये 13 है, ये विषम चरण है, यानी पहला 1 और 3 संख्या विषम होती है, तो ये विषम चरण है, इसके अंदर 13 है, और सम चरण में कितनी 11 11 मात्राएं। इसी प्रकार से इस पूर्ण में लगा सकते हो आप। अब ये तो अपना बच गया क्या, दोहा छंद की 2 लाइन। अब ये रोला की है, उसमें आप लगा के देखो, 1 2 3 4 6 8 10 11 11, और आगे देखो 1 2 3 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, 5 7 7 2 9 9 2 11 2 13। इसमें क्या होती है, चरण तो एक ही है, लेकिन इसमें 11 13 पर यति हुई है। पहली जो है 3 4 6 8 10 11 11 पर यति है, दूसरी 13 पर। रोला छंद का नियम क्या होता है कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और 11 13 पर यति होती है। तो ये नियम भी हमारा यहाँ पर लग रहा है कि रोला में ये 24 मात्राएं होगी, 13 और 11, और 13 11 पर सॉरी 11 13 पर क्या हो रही है, यति हो रही है। तो ये 4 पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं, रोला की, और ये 2 हैं दोहा की। पूरी की पूरी बात मिल रही है। विषम मात्रिक छंद है, संयुक्त है, दोहा और रोला से बना है। पहले जो 2 पंक्तियां होती हैं वो दोहा की होती हैं, अंतिम 4 होती हैं वो रोला की होती हैं। और ये भी बताया है कि दोहा का अंतिम जो चरण है वो रोला के प्रथम में दोहराया जाता है, और जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर क्या होता है, समाप्त होता है। ये है दोस्तों आपका कुंडलियां छंद, ठीक।